Hello and welcome back to my channel Ease Neat with me. Today I am here with a very interesting topic that is the cardiac cycle of class 11th NCERT. To understand this, first of all, you need to know these two terms, diastole and systole. कार्डियक साइकिल से रिलेटेड ये वर्ड है. आपको एक कार्डियक स्टेज, जो कार्डियक साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस है, उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायस्टोल एंड व्हाट इज सिस्टोल. देखो, एक तो है कॉन्ट्रैक्शन और एक है रिलैक्सेशन. जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. तो डायस्टोल और सिस्टोल में से आपको कौन सा छोटा दिख रहा है? जस्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि सिस्टोल छोटा है वर्ड, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाता है. एंड डायस्टोल बड़ा वर्ड है, सो आप ऐसे याद रख सकते हैं, डायस्टोल इज रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. एंड डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन. ठीक है, अब देखते हैं. The cardiac cycle consists of one heartbeat or one cycle of contraction or relaxation of the cardiac muscles. हमारा जो हार्ट है वो किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है. तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है एक हार्ट बीट पे, या एक हार्ट बीट जो है कैसे होता है, दैट इज द कार्डियक साइकिल. द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. अब मैं आगे आपको ये भी दिखाऊंगी कि कितना टाइम तक जो है डायस्टोल रहता है, कितने टाइम तक सिस्टोल रहता है, वो आगे देखेंगे. पहले ये देख लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. फर्स्ट जो है जॉइंट डायस्टोल. डायस्टोल तो आपको मालूम ही है, मैंने बताया अभी कि दिस इज रिलैक्सेशन. तो क्या होगा इसमें? ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड. जैसा कि आप सभी को पता ही है, हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ये क्या हो गया? 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. तो जॉइंट डायस्टोल में ये चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होंगे. और इस स्टेज पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो वाना कवा के थ्रू राइट आर्टेरियम में जाएगा, और फिर राइट आर्टेरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू. पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड लेफ्ट आर्टरी में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. जॉइंट डायस्टोल के स्टेज में जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन रहते हैं, बट सेमिन्यूलर वॉल्व जो है वो क्लोज होता है. आपको हार्ट का स्ट्रक्चर ही तो पता है. देखिए इसमें क्या लिखा है, वेना कावा के थ्रू राइट आर्टेरियम में जाएगा ब्लड, फिर राइट से राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा? आर्ट्रिया से. राइट आर्ट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. तो वेना कावा, राइट आर्ट्रिया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल. सिमिलरली यहाँ पर देखिए पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच होता है बाइकस्पिड वॉल्व. तो इस जॉइंट डायस्टोल के कंडीशन में ये जो वॉल्व्स हैं वो ओपन रहते हैं, बट जो सेमिन्यूलर वॉल्व है वो क्लोज रहते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट स्टेज इज आर्ट्रियल या ऑरिकुलर सिस्टोल. आर्ट्रिया इसमें जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होंगे. ऐसे नोड जनरेट एक्सेंट पोटेंशियल. इसका क्या मतलब हुआ? हार्ट में हमने देखा था ऐसे नोड कहाँ पर था? राइट आर्ट्रिया के अपर राइट कॉर्नर में. ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके वजह से क्या होता है? आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है. जब कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. देखो अगर ये क्या हुआ, ऊपर वाले 2 ये आर्ट्रिया है, इनको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें जितना ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाएगा, तो इसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकल में. तो यही यहाँ पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्ट्रिया कॉज द इंक्रीज ऑफ ब्लड फ्लो इन द वेंट्रिकल बाय 30%. ये एनसीईआरटी में, सो इसको आप याद रखना. थर्ड स्टेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इस स्टेज में क्या होता है? AV node and AV bundle conduct this action potential to ventricles through the bundle of his.
अब हमने जो हार्ट का डायग्राम देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एवी नोड कहाँ पर होता है, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टेरियम, राइट आर्टेरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है एवी नोड। जो पेस मेकर है वो तो होता है एसए नोड, बट पेस सेटर जो होता है वो एवी नोड होता है। देखो, जब ऐसे नोड जनरेट करेगा, ऐसे नोड करेगा तो ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पर जब एवी नोड क्या है, वेंट्रिकल के पास है, और एवी नोड से क्या होता है, बंडल ऑफ हिस निकलते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, अभी कॉन्ट्रैक्शन किस में होगी, वेंट्रिकल्स में। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा वेंट्रिकल में। अब ये ही है, देखो वेंट्रिकल में अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। तो देखो वापस क्या हो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम तो वापस आर्टरीज में ना जाए ये ब्लड, इसके लिए क्या होता है, ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ताकि ये ब्लड वापस आर्टरीज में ना जाए। और यही स्टेप है जहां पे हमें हार्ट का फर्स्ट साउंड सुनने मिलता है, एंड द साउंड इज लव। और इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ सेमिन्यूलर वाल्व विच विल अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू द वेसल्स। देखो, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करी थी तो ब्लड कहाँ गया थे, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड को तो कहीं जाना ही है। अब ये वॉल्व्स हमने क्लोज कर दी तो ये आर्टरीज में जाने का तो कोई चांस नहीं है। तो अब इनसे क्या है, देखो आर्टरीज है और आयोटा है, तो इसमें ब्लड फ्लो होगा। तो यहाँ पर जो सेमिन्यूलर वॉल्व है ये अभी क्या हो जाएगा, ओपन। यहाँ क्या है, ओपनिंग ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व। तो उसके बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा वेसल्स से, और वेसल्स के थ्रू हमें बॉडी पार्ट्स को मिलेगा। लास्ट स्टेप जो है दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस स्टेप में क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो वो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो हम लोग को वापस क्या करना पड़ेगा, सेमिन्यूलर वॉल्व को क्लोज करना पड़ेगा ताकि वहाँ ब्लड और ना जाए। और इसी पोजीशन में हमें सेकंड साउंड सुनाई देता है हार्ट का, दैट इज डब। इस पोजीशन में वेंट्रिकुलर क्या है, रिलैक्स पोजीशन में है, तो वापस से ये हार्ट बीट जो साइकिल है वो रिपीट करना चाहेगा। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वापस से खुल जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पोजीशन में तो आर्टरिया क्या करेगी, सिस्टोल करेगी। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होगा, जिसके वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको दोबारा देखिए, स्लो फास्ट जैसे भी देखना है देखिए, और एनसीईआरटी को पढ़िए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये हो गया कार्डियक साइकिल कंप्लीट, बट इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीईआरटी में है ये टर्म्स, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ईच वेंट्रिकल पर मिनट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स इन अ कार्डियक साइकिल। एक बार जब हार्ट बीट करेगा उस टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड होगा वेंट्रिकल से, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, तो वो 70 ml होता है। पर मिनट में पूछा है कार्डियक वो आउटपुट, तो पर मिनट में होता है। पर मिनट में हार्ट कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स। तो कितने साइकिल वो एक मिनट में करेगा, 72 साइकिल्स परफॉर्म करेगा पर मिनट में। तो अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है कार्डियक वॉल्यूम तो वो कितना हो जाएगा, पर मिनट में 72 टाइम्स होता है, और एक साइकिल में कितना होगा, 70 ml। तो इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये निकलेगा 5040 ml। अप्रोक्सीमेटली हम इसे 5000 ml और 5 लीटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड तक चलता है। उसको अब डिवाइड करके दिखाती हूँ कि कितने कितने टाइम के लिए क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल जो है वो चलता है 0.4 सेकेंड्स के लिए, ऑरिकुलर सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए।
अगर आपने बस ये वाला पाई चार्ट याद रखा तो आप सब बता सकेंगे कि ऑरिकुलर कितने टाइम के लिए डायस्टोल करता है, कितने सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल करता है, सब कुछ आप बता पाएंगे। जस्ट एक बार मैं कुछ लिख लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो आई एम बैक। देखिए इस पाई चार्ट से आप देख सकते हैं कि जॉइंट डायस्टोल क्या है, 0.4 सेकेंड के लिए। अब जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब है, इतने टाइम के लिए आर्टरीज भी रिलैक्सेशन स्टेट में है एंड वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में। डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन। जॉइंट डायस्टोल मतलब क्या है, ऑल 4 चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है, मतलब आर्टरीज भी रिलैक्स है, वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स है। तो जितने टाइम के लिए जॉइंट डायस्टोल होगा टाइम के लिए आर्टरीज भी डायस्टोल होंगी और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में होंगे। तो इतने टाइम के लिए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोल। इसमें देखिए ऑरिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए। ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए हो रहा है। जब आर्टरीज सिस्टोल कर रही है तो वेंट्रिकल क्या होंगी, डायस्टोल स्टेज में होंगी। तो जितने टाइम के लिए ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है उतने टाइम के लिए वेंट्रिकल डायस्टोल में होंगे, ठीक है। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगी उस टाइम, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए है, 0.3। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी उस टाइम आर्टरीज क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो जितने टाइम के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उतने टाइम के लिए आर्टरीज क्या करेंगी, डायस्टोल, 0.3 सेकेंड्स। बस हो गया आपका काम आसान। अब अगर किसी ने पूछा कि पूरे कार्डियक साइकिल में टोटल ऑरिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ऑरिकुलर सिस्टोल कहाँ है, ये रहा, 0.1 सेकेंड। और कहीं हो रहा है नहीं। ऑरिकुलर डायस्टोल कितने टाइम के लिए है, ऑरिकुलर डायस्टोल 0.4 सेकेंड। और कहाँ है ऑरिकुलर डायस्टोल ये रहा, 0.3। तो 0.4 प्लस 0.3, 0.4 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 0.7 सेकेंड्स। अब कोई पूछेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है तो आप बता सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने टाइम के लिए है, 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम के लिए है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.1 प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4, 4 प्लस 1 5, 0.4 प्लस 0.1 ये कितना हो गया, 0.5 सेकेंड्स। तो ये दिख रहा है आपको कितना टोटल हो गया, 0.8, 0.8। ये साथ साथ चलते रहते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल साथ साथ होता है। तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, उसमें से कितना सिस्टोल और कितना डायस्टोल है वो भी आपको मालूम चल गया। इससे अच्छा आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा। प्लीज़ इसको लिखकर याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। So I have completed my video. If you liked it and if you find it helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you.